Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss degeneracy in linear programming problem part 1. First of all, we define what is degeneracy. The literal meaning of degeneracy is decline or degradation or downfall. In LPP, a basic feasible solution is called degenerate if the value of one or more basic variable is 0. ये प्रॉब्लम हमारी जो है हमारी जो कंस्ट्रक्शन है एलपीपी की, अगर हमारी पुअर कंस्ट्रक्शन है तो हमारी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और ये आप कह सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है एलपीपी उसमें एटलीस्ट वन रिडंडेंट कंस्ट्रेंट हमारे पास है, तो हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स, ये इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ जो यूज़फुल पॉइंट्स हैं सिंपलेक्स मेथड में हम यूज़ करते हैं वो जो हमें पता होने चाहिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैंने एक प्रॉब्लम कंसीडर करी है एलपीपी मैक्सिमाइज जेड इक्वल दिस एंड सब्जेक्ट टू टू कंस्ट्रेंट। वी हैव टू वेरिएबल एंड टू कंस्ट्रेंट्स, तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड ऑल्सो। अब हम इस प्रॉब्लम को ग्राफ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनता है। ये हमारे पास ग्राफ बना है, इसमें फिजिबल जो रीजन है वो हमारा है ओ ए बी सी। ये ओ ए बी सी फिजिबल रीजन निकल के आ रहा है, तो इसमें वर्टिसेस हमारे हैं ओ ए बी सी। इन वर्टिसेस पर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये वर्टिसेस आ रहे हैं मेरे एक्सट्रीम पॉइंट, इन पर हमने z की वैल्यू निकाली है। z o पर 0 आ रहा है, a पर 4 है, b पॉइंट पर 48/7 है एंड c पॉइंट पर 6 है। तो इससे मैक्सिम जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा निकल रहा है वो हमारा क्या है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 48/7, और जो सॉल्यूशन है वो है हमारा x1 इक्वल टू 6/7 एंड x2 इक्वल टू 12/7। ये तो हमारा ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन था। अब इसी प्रॉब्लम को हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सिंप्लेक्स जो टेबल बन रही है फर्स्ट वो इस तरीके से, इसमें x3 x4 बेसिक वेरिएबल हैं, z की वैल्यू इनिशियली 0 है और डेल्टा j हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया है, मैक्सिमाइज इज 3 एंड मिनिमम रेशियो इज दिस। दैट मीन्स x2 वेरिएबल जो है एंटर करेगा बेसिक में और x3 आउट करेगा। दिस इज द की एलिमेंट। तो हमारे पास सेकंड टेबल इस तरीके से बन जाती है, ये हमारी सेकंड टेबल है। इसमें फिर से हमने z की वैल्यू कैलकुलेट करी जो हमारी 6 आई है, और x2 x4 बेसिक में है, डेल्टा हमने निकाल लिया है, उससे हमारा x1 वेरिएबल एंटर करेगा बेसिक में और x4 जो वेरिएबल है वो हमारा आउटगोइंग वेक्टर है। तो लास्ट में थर्ड जो टेबल बन रही है वो हमारी इस तरीके से है, z की वैल्यू आ रही है 48/7, x2 3, x1 इज x2 है हमारा 12/7 और x1 है 6/7। तो ऑप्टिमल यहाँ पर डेल्टा जे कैलकुलेट कर लिया है, कंडीशन सेटिस्फाई है ऑप्टिमल टेस्ट हमारा। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास ये आया। तो दोनों मेथड से हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो हमारे पास हम ये जो है फॉलोइंग जो ऑब्जर्वेशन है हमने निकाले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि नंबर ऑफ सिंप्लेक्स टेबल हमारी कम बनी है लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ सॉल्यूशन। जो हमने ग्राफ से वर्टेक्स निकाले हैं उससे हमारी टेबल कम बनती है। एंड सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा क्या है कि ईच सिंप्लेक्स टेबल इज कोरस्पॉन्डिंग ए वेक्टर ए वर्टेक्स ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। जैसे कि टेबल 1 से जो हमारा सॉल्यूशन निकला है x1 0 x2 0 z 0, ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स ओ है। टेबल 2 से जो सॉल्यूशन निकला है z इक्वल टू 6, ये हमारा वर्टेक्स सी को डिफाइन से रिलेट कर रहा है, कोरस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स सी। एंड टेबल थर्ड से जो सॉल्यूशन निकला है ये वर्टेक्स बी से कोरस्पॉन्ड कर रहा है। और जो तीसरा हमने ऑब्जर्वेशन निकाला है इसमें हम जो मिनिमम रेशियो निकालते हैं, ये देखिए ये हमारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं इक्वेशंस
की फॉर्म में इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x1/6 + 3x2/6 = 1। और इसको और इस तरीके से फिर डिफाइन किया है हमने, x1/6/1 + x2/6/3 = 1। एंड सिमिलरली सेकेंड कंस्ट्रेंट इज दिस। फर्स्ट टेबल में जो हम मिनिमम रेशियो लेते हैं फॉर वेरिएबल जो हमारा आउट हो रहा है, तो ये देखिए मिनिमम रेशियो हमने ली थी, सेकंड वाला वेरिएबल आउट हो रहा है, तो ये हमारी आई थी 6/3 = 2, 6/2 = 3। ये हमारा इन इक्वेशन से रिलेट होकर मिनिमम रेशियो हमारी निकली है। इससे आप समझ सकते हैं क्या रिलेशन है। इसी तरह से जो सेकंड हमारी टेबल बनी है उसमें भी इसी तरह से रिलेशन है। और इसमें जो हम यहाँ पर नोट करिएगा इस पॉइंट को, जो हम मिनिमम रेशियो निकालते हैं उसमें हम नेगेटिव और जीरो को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जो फिजिबल कॉमन रीज़न है, फिजिबल रीज़न जो है वो हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, तो उसके लिए ये नेगेटिव और ज़ीरो जो हम इसमें छोड़ रहे हैं इसकी ये मीनिंगलेस हो जाता है। नाउ कम टू डेफिनेशन ऑफ degeneracy problem. In regular simplex method, if the minimum ratio is not unique, अगर हमारी minimum ratio unique नहीं है, वो टाई कंडीशन आ रही है, इसमें टाई हो रही है बिटवीन 2 और मोर लिविंग वेरिएबल्स, जो आउटगोइंग वेरिएबल्स हैं दो में या दो से ज़्यादा में, अगर वो एक ही वैल्यू दे रही है मिनिमम रेशियो, तो वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये हमारी डीजेनरेसी की प्रॉब्लम कहलाती है। इसे हम डीजेनरेसी की प्रॉब्लम कहेंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि डीजेनरेसी की टाइप्स कितनी हैं और हम रिजोल्यूशन ऑफ डीजेनरेसी हम कैसे उसको दूर करेंगे, डीजेनरेसी की प्रॉब्लम को अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर कीजिएगा। इसमें जो छोटी छोटी डेफिनेशन पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से देखिए और अपनी बुक से भी कंसल्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।